तो जब यूरोप के 4 सबसे अमीर देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein एक साथ मिलकर भारत से हाथ मिलाने आ जाए और कहने लगे कि लो भारत, $100 अरब का निवेश लो, लेकिन बदले में हमें तुम्हारा साथ चाहिए, तो वॉशिंगटन में अलार्म बजना तय है। क्योंकि पहले जो ऑफर सिर्फ अमेरिका के पास था, वो अब भारत की झोली में आ गिरा है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein ये कोई छोटे मोटे देश नहीं, यूरोप के सबसे अमीर और ताकतवर देश हैं। इन चारों ने मिलकर भारत के साथ इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें एक तरफ भारत को यूरोप के टॉप मार्केट्स में टैक्स फ्री एंट्री मिलेगी और दूसरी तरफ भारत को अगले 15 सालों में मिलेगा $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, और साथ ही 10 लाख नई नौकरियां भी सीधे तौर पर पैदा होने की उम्मीद है। सुनने में सिर्फ $100 अरब लग सकता है, लेकिन ये है भरोसे की मुहर जो दुनिया अब भारत पर लगा रही है। पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे सितंबर से लागू होने की संभावना बताई थी, लेकिन स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी आधिकारिक तारीख अब अक्टूबर तय हो गई है। अमेरिका, जो अब तक भारत को अपनी शर्तों पर नचाने की कोशिश करता रहा, अब साइडलाइन हो रहा है। यूरोप का यह कदम सीधा मैसेज देता है, अब भारत सिर्फ उभरती नहीं, स्थापित महाशक्ति बन चुका है। 10 जुलाई 2025 की आधी रात को एक बड़ा ऐलान चुपचाप हो गया। स्विस संसद की मंजूरी के बाद तय वक्त तक कोई भी आपत्ति सामने नहीं आई और इसी के साथ एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। स्विट्जरलैंड ने आखिरकार 16 साल से चल रही बातचीत को विराम देते हुए भारत के साथ EFTA ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आधिकारिक मंजूरी दे दी। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जब यूरोप के 4 सबसे अमीर देशों ने अमेरिका को छोड़कर भारत का हाथ थामा, तो क्या ये आपके लिए गर्व की बात नहीं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल अब यह समझौता सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है। इसी के साथ एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि इस समझौते ने भारत और यूरोपीय यूनियन EU के बीच बातचीत की रफ्तार भी तेज कर दी है। जहां पहले EU के साथ तिमाही यानी 3-3 महीने में एक मीटिंग होती थी, अब हर महीने सत्र होने लगे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सिर्फ 35 दिनों में EU व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक से 3 बार मुलाकात की, जो ये बताता है कि अब यूरोप भारत के साथ हर लेवल पर सक्रिय भागीदारी चाहता है। इस डील से सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बल्कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और घरेलू इंडस्ट्री को सीधा बूस्ट मिलेगा। यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, यह भारत की ग्लोबल हैसियत का प्रमाण पत्र है। वॉशिंगटन के रणनीतिक हलकों में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। अमेरिका के कुछ विश्लेषकों ने साफ कहा है कि भारत अब चीन +1 नहीं रहा, बल्कि एक स्वतंत्र और मजबूत विकल्प बन चुका है, जो सीधे चीन और अमेरिका दोनों को टक्कर दे सकता है। जब स्विट्जरलैंड की संसद में इस समझौते को पास किया गया और भारत को EFTA की तरफ से साफ हरी झंडी मिली, तो ये साफ हो गया कि वैश्विक मंच पर भारत की स्वीकार्यता अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, अमेरिका की असली चिंता कूटनीति को लेकर है, क्योंकि इस डील ने साफ कर दिया है कि भारत अब अमेरिका के बिना भी ग्लोबल लेवल पर बड़े फैसले कर सकता है। अब सिर्फ सरकारें नहीं, बल्कि ग्लोबल कॉर्पोरेट जगत भी मान रहा है कि भारत ही भविष्य है। वन पोल के एक हालिया सर्वे में चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। 61% अमेरिकी टॉप लेवल अधिकारी अब चीन की जगह भारत में मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 26% ने तो साफ कहा है कि वो आने वाले 5 सालों में अपनी सप्लाई चेन भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं। यानी मेड इन चाइना के दिन अब गिनती के बचे हैं और मेक इन इंडिया का दौर तेज हो चुका है। और जैसे ही भारत EFTA डील को फाइनल मुहर लगी, अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों ने भारत सरकार से पुराने डिफेंस डील्स और MOU को फिर से खोलने की मांग शुरू कर दी। उन्हें डर है, अगर यूरोप ने भारत में इतनी बड़ी एंट्री ले ली, तो कहीं अमेरिका को बाहर ही ना कर दिया जाए। अमेरिका के व्यापार विशेषज्ञ इस बात से परेशान हैं कि भारत अब समझौते उनके नियमों पर नहीं, अपने टर्म्स पर कर रहा है, और यही अमेरिका को चुभ रहा है। अब ये मामला सिर्फ कॉर्पोरेट मीटिंग्स तक नहीं रहा, अमेरिका की राजनीति में भी इस पर गर्मी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही भारत पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत न तो अमेरिका के साथ है, न चीन के, बल्कि अपने फायदों के हिसाब से गेम खेल रहा है। लेकिन असल सच्चाई ये है कि अमेरिका को अब भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से डर लगने लगा है। पहले भारत पर दबाव बनाया जाता था, कभी हथियारों के सौदे से, कभी टेक्नोलॉजी ब्लॉक्स से और कभी ITAR जैसे सख्त कानूनों से। लेकिन अब भारत उन्हीं कानूनों को बाईपास करते हुए यूरोप से सीधे समझौते कर रहा है, वो भी बिना किसी राजनीतिक शर्त के।
इस डील से अमेरिका के टेक और फार्मा सेक्टर को भी बड़ा झटका लगा है। जो कंपनियां पहले भारत में रिसर्च या प्रोडक्शन प्लान कर रही थीं, अब उन्हें ईएफटा देशों की दिग्गज कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। भारत की नई रणनीति बिल्कुल साफ है, सिर्फ व्यापार नहीं, स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप। भारत अब यूरोपीय कंपनियों को ज्यादा छूट, भरोसेमंद माहौल और लंबी अवधि की सुरक्षा दे रहा है, जो अमेरिकी सिस्टम में नहीं मिलती। इसका सीधा असर यह हुआ है कि अमेरिका की पकड़ भारत की अर्थव्यवस्था पर अब कमजोर पड़ती दिख रही है। और सबसे अहम बात, इस डील में भारत को सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्किल ट्रांसफर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी बड़ा सहयोग मिलने वाला है, वो भी बिना किसी राजनीतिक डोर के। ईएफटीए डील की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें भारत को किसी तरह के टैरिफ या कोटा जैसी बंदिशें नहीं झेलनी पड़ेंगी। ये वही टेढ़ी शर्तें हैं जो अमेरिका अक्सर जीएसपी जैसे सिस्टम में लगाता है। लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया है, अब खेल हमारे टर्म्स पर होगा। यूरोप जैसे बड़े और ताकतवर बाजार में भारत अब बिना किसी रोक टोक के एंट्री लेगा, और वो भी बिना झुककर नहीं, बल्कि सिर ऊंचा करके। ये डील सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक तौर पर भी एक गेम चेंजर है। अब भारत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि आज की वैश्विक नीतियां वॉशिंगटन में नहीं, नई दिल्ली में तय हो रही हैं। और इसी बात ने अमेरिका की पेशानी पर बल डाल दिया है। ईएफटीए डील के जरिए भारत और यूरोप दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा। यूरोप को मिलेगा एक तेजी से बढ़ता, स्थिर और विशाल भारतीय बाजार, और भारत को मिलेगा वो स्पेस जहां वो दुनिया से अपनी शर्तों पर बात कर सके। अमेरिका को सबसे ज्यादा दिक्कत यही हो रही है। इस डील ने उसकी वो पुरानी नीति हिला दी है जिसमें भारत को गाइड करना आसान समझा जाता था। अब जब भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो अपनी स्वतंत्र नीति पर चलेगा, तो अमेरिकी मीडिया ने इसे टू इंडिपेंडेंट कहकर अपनी परेशानी जताई है। असल में भारत अब नॉन अलाइन जैसा कुछ नहीं रहा। अब भारत की नीति है इंटरेस्ट फर्स्ट, मल्टी अलाइनमेंट। मतलब जो देश भारत के हित में काम करेगा, भारत उसका साथ देगा। वादों से नहीं, परिणामों से दोस्ती होगी। इस डील के जरिए भारत ने न सिर्फ अपनी ग्लोबल साख को ऊंचा किया है, बल्कि अमेरिका जैसी महाशक्तियों को यह संदेश भी दे दिया है कि अब यह भारत तय करेगा कि दोस्ती किससे होनी है। ईएफटीए डील के बाद यूरोपीय यूनियन ईयू पर भी दबाव है कि वो भारत से रिश्तों में नरमी लाए, क्योंकि अब भारत खुद दरवाजे खोल रहा है, न कि किसी दबाव में। यही नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी भारत को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। मार्च 2025 में एनबीआईएम यानी नॉर्वे का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड ने यूरोप की 2 ऑफशोर विंड फार्म प्रोजेक्ट्स में 1.4 अरब यूरो का निवेश किया है। इसका अगला फेज अब भारतीय समुद्री क्षेत्रों में जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू होने वाला है। यानी अब सस्टेनेबल एनर्जी और हाई टेक्नोलॉजी भी भारत के तटों तक पहुंच रही है। इस डील में टैरिफ को लेकर भी साफ सुथरा और लंबी अवधि का रोड मैप तय किया गया है। जैसे स्विस घड़ियों पर 5 साल में टैक्स खत्म होगा, चॉकलेट पर 7 साल में, और नॉर्वेजियन सैल्मन यानी फिश पर 10 साल में ड्यूटी शून्य हो जाएगी। लेकिन भारत ने कुछ अहम सेक्टर्स पर स्पष्ट और सख्त लाइन भी खींच दी है। डेयरी, सोया और कोयला को भारत ने अपनी स्थायी अपवर्जन सूची में रखा है। मतलब इन पर विदेशी दबाव नहीं चलेगा। इससे एक बात और साफ हो गई है, भारत अब डील करता है, लेकिन अपने टर्म्स पर। जहां जरूरी हो छूट देता है, और जहां जरूरी हो सीमा भी तय करता है। डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये डील भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। अब भारत को यूरोप की एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिल सकती है, वो भी अमेरिका की शर्तों के बिना। इस डील ने भारत की एक नई पहचान बनाई है, एक ऐसा देश जो किसी के दबाव में नहीं, जो न झुकता है न रुकता है, जो अब अपने हित और अपनी प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखता है। और सबसे बड़ी बात, इस डील से भारत आज एक मजबूत निवेश केंद्र बनकर उभरा है। रुपया स्थिर होगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा, और भारत की ग्लोबल रेटिंग में भी सुधार आएगा। सीधी बात यह है, अब भारत खुद अपना रास्ता बना रहा है और दुनिया उसकी राह देख रही है।